ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करते हैं, जिसको बेसिकली कहते हैं, ये पूरा लेयर्स की 7 लेयर की हार्ड है। ये बेसिकली टीसीपी और यूडीपी पे काम कर रहा होता है। ठीक है, ये तो सब बता रहे हैं कि ये टीसीपी और यूडीपी पे काम करता है, और लोग ये भी बोलते हैं कि ये दूसरा मॉडल है, लेकिन हम इसको भी 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। बेसिक ट्रांसपोर्ट लेयर काम क्या करता है? ट्रांसपोर्ट लेयर का सबसे पहला काम होता है वो सेगमेंटेशन करता है। किस तरीके से सेगमेंटेशन करेगा मैं बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, ये डाटा है आपके पास, ये डाटा डिवाइड हो जाता है मल्टीपल चंक्स के अंदर। मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूं बिकॉज ऑफ हमारे पास स्पेस कम है। चाहिए, अब जो स्पेस में 2 मल्टीपल चंक्स में डिवाइड हो जाता है, तो हर चंक्स को कहते हैं डाटा यूनिट। और हर चंक्स के अंदर क्या होता है? सीक्वेंस नंबर होता है और पोर्ट नंबर होता है। सीक्वेंस नंबर, पोर्ट नंबर। ठीक है, ये भी डाटा यूनिट कहलाएगा। इस तरह मल्टीपल आपके पास डाटा यूनिट होते हैं। एन डाल दिया। ठीक है, आपके पास मल्टीपल डाटा यूनिट्स होते हैं। ठीक है, तो आपके पास डाटा जो है ना वो मल्टीपल डाटा यूनिट में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए बिगली सेगमेंट हो जाता है। अब आपके पास जो जब डाटा कन्वर्ट हो गया मल्टीपल सेगमेंट में, ठीक है, मल्टीपल चंक्स के अंदर, ठीक है, इसी को लेकर चलेंगे आगे हम। कन्वर्ट हो गया डाटा यूनिट के अंदर, फिर क्या होता है? फिर आपके पास जो है वो चेक करता है। अब पहले समझ लें फ्लो कंट्रोल होता है क्या, फिर मैं इसके साथ ऐड कर दूंगा। सही है, तो फिर अभी वो क्या करता है कि फॉर एग्जाम्पल, एक मैं सर्वर से कनेक्टेड हूँ और मेरा मोबाइल सर्वर से किसी सर्वर से कम्युनिकेशन कर रहा है। ठीक है, अब जो सर्वर है उसकी स्पीड जो है ना वो देने की, सेंड करने की स्पीड जो है वो 100 Mbps है, और मेरे मोबाइल में जो रिसीव करने की जो स्पीड है ना वो 10 Mbps है। अगर सर्वर जो है वो 100 Mbps डाटा सेंड करता रहा, तो मेरे मोबाइल के अंदर वो चीज़ नहीं डिलीवर हो सकती, वो बार बार नेटवर्क फेल का आपको एरर शो करेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसीलिए हम ट्रांसपोर्ट लेयर का काम करते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर आपको ये चीज़ प्रोवाइड कर रही होती है, वो सामने वाले सर्वर से कम्युनिकेशन करती है और बोलती है कि जो सामने वाला डिवाइस है उसके पास 10 Mbps है, तुम 10 Mbps पे डाटा सेंड करो। ठीक है, तो ये बेसिकली इसको कहते हैं फ्लो कंट्रोल। इसके बाद फ्लो कंट्रोल के बाद आता है हमारे पास एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल क्या, अगर कोई फाइल मिस रह गई तो उसको रिपीटेड वे में सेंड करता है, और वो फाइल आपको डिलीवर जब तक नहीं होती जब तक वो एरर चेक करता रहता है। कोई ऐसा तो नहीं है कोई मल्टीपल पैकेट्स, कोई सिंगल पैकेट रह गया हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास फ्लो कंट्रोल होता है और फिर इसके बाद एरर कंट्रोल होता है। तो ये आपका बेसिकली ट्रांसपोर्ट लेयर खत्म हो गया। इसमें कौन से प्रोटोकॉल यूज होते हैं? टीसीपी और यूडीपी पोर्ट यूज हो रहे हैं और प्रोटोकॉल यूज होते हैं। टीसीपी हमारे पास रिलायबल है, यूडीपी हमारे पास रिलायबल नहीं है। टीसीपी की एग्जांपल बहुत सारी मिलती हैं, यूडीपी के लोग ढूंढते रहते हैं। सुन लें, वीडियो कॉल हो गई, कॉल हो गई, सही है, ये आपके पास कहलाती है बेसिकली यूडीपी की एग्जांपल्स। हम बात करेंगे, एक और वीडियो बनाएंगे टीसीपी यूडीपी मॉडल क्या होता है। अब हम आ गए नेटवर्क पे। नेटवर्क के लिए बहुत जरूरी है हमें ये समझना कि आईपी क्या है। हम आईपी के बारे में इतनी बात नहीं करेंगे, अभी हम नेटवर्क लेयर की बात करेंगे, तो ऊपर से समझ लें आईपी क्या होता है। आईपी एड्रेस हमारे पास, आईपी एड्रेस हमारे पास किस तरीके के होते हैं? आईपी एड्रेस हमारे पास इसी तरीके के होते हैं, फॉर एग्जाम्पल यूनिक। जैसे कि आपके हर कोई भी दुनिया में कोई भी गवर्नमेंट होती है वो आपको स्मार्ट कार्ड प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो आपका जो बेसिकली सीएनआईसी कार्ड होता है या आपका कोई स्मार्ट कार्ड है, वो आपको ये बताता है कि आपके उसमें यूनिक नंबर लिखा होता है। वो यूनिक नंबर कभी किसी को असाइन नहीं किया जाता। इसी तरीके से एक कंपनी है याना, उसने यही काम किया, उसने बोला हर बंदे की आईपी अलग होगी। ठीक है, तो ये बेसिकली नेटवर्क लेयर पे अब हम बात करेंगे आईपी की, तो इसलिए मैंने आईपी बता दी होती क्या है। अब हर बंदे की आईपी अलग होगी, तो अब ऐसा समझें, अब एक सेंडर है और एक रिसीवर है। ठीक है, जो सेंडर है ना वो कुछ भी सेंड कर रहा है वो आईपी के थ्रू भेजेगा, और रिसीवर कुछ भी भेजेगा तो वो आईपी के थ्रू भेजेगा। और जो यहाँ पे कम्युनिकेशन होती है वो पैकेट लेयर पे कम्युनिकेशन हो रही होती है। ठीक है, एक और एग्जांपल समझ लें, हमारे पास एक ऐसे तरीके से नेटवर्क लेयर पे एक हमारे पास 2 राउट है। ठीक है, हमारे पास मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ कराची से इस्लामाबाद जाना है, या तो मैं मोटरवे ले लूँ या फिर मैं दूसरे हाईवे से होते हुए जाऊँ जो शहर और गांव से होते हुए जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से राउट बता रहा होता है कि आप किस राउट से मूव करेंगे, कहाँ जाएंगे, किस तरीके से जाएंगे। ये आपको बेसिकली पूरा इस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा होता है। इसमें हम पैकेट की बात करेंगे, कौन से प्रोटोकॉल यूज होते हैं? IPv4 यूज होते हैं, क्योंकि हमारे पास IPv4 खत्म हो गए, इसलिए हम IPv6 इसमें ऐड कर सकते हैं, थोड़ा बिग इशू इसमें कर सकते हैं। ठीक है, डाटा लिंक लेयर क्या होता है हमारे पास?
जल्दी जल्दी बात करते हैं इसकी। डाटा लिंक लेयर हमारे पास क्या होता है? डाटा लिंक लेयर हमारे पास बेसिकली एक तरीके से देखा जाए, रुके मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। सही है, ये हमारे पास सेंडर है और ये हमारे पास, ये देखें, ये सेंडर है और ये हमारे पास रिसीवर है। ठीक है, सेंडर और रिसीवर का क्या है बेसिकली कहानी। अच्छा पहले मैक समझ लेते हैं, मैक होता क्या है। हर वो डिवाइस जिससे इंटरनेट कनेक्ट हो सके, तो हर उसमें एक मैक एड्रेसेस होते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आप फॉर एग्जांपल आपके पास मोबाइल है, आपके पास लैपटॉप है, आपके पास स्मार्ट टीवी है, जो भी डिवाइसेस है जिसमें इंटरनेट कनेक्ट हो सके, उसमें ज़रूर मैक एड्रेसेस होगा। और मैक एड्रेस भी यूनिक होता है, ये याद रखिएगा। जिस तरह आईपी एड्रेस यूनिक होता है आपके पास, उस तरह मैक एड्रेस भी आपके पास यूनिक होता है। अब ऐसा समझें कि मेरे पास फॉर एग्जाम्पल समझें, पहले हम एक सर्वर की बात करते हैं, अभी इस एग्जाम्पल को छोड़ देते हैं। मैं एक फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब पे कनेक्टेड हूँ, एक मैं अपने घर से। ठीक है, मैं कुछ सर्च कर रहा हूँ। अब मैं यूट्यूब से कनेक्टेड होकर कुछ सर्च कर रहा हूँ ना यहाँ पर, तो फॉर एग्जाम्पल मेरे घर के राउटर में 10 लोग कनेक्टेड हैं। अब वो भी यूट्यूब सर्च कर रहे हैं और पर्टिकुलर डिफरेंट डिफरेंट चीज सर्च कर रहे हैं। मैं कोई सॉन्ग सर्च कर रहा हूँ, ठीक है, एक बंदा गेम सर्च कर रहा है, एक बंदा वॉट एवर कोई हिस्ट्री चीज सर्च कर रहा है। सब एक ही एप्लीकेशन पर है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट सर्च कर रहे हैं। थोड़ी कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल बताऊं ताकि समझ आ सके क्लियर। क्योंकि हमारे पास हमने बात कर चुके हैं कि आईपी यूनिक है और मैक एड्रेस यूनिक होता है हमारे पास। तो आप हमेशा याद रखें कि जब हम कम्युनिकेशन करेंगे ना, तो हमारे पास मैक और आईपी दोनों बाइंड होकर ट्रांसपोर्ट लेयर पे जाएगा। ये बाइंड होकर जाएगा तभी हमें बाइंड होकर रिसीव होगा, वरना हमारे लिए बहुत जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने यूट्यूब पे सर्च करा, कोई गाना सर्च कर लिया, कोई सॉन्ग सर्च करा, वो मेरे राउटर पर आया। उसने राउटर पे आने के बाद वो ये नहीं सोचेगा मैं कहाँ जाऊं, उसको मैक पता होगा कि किस मैक को ये सेंड करना है, वो मुझे डिलीवर कर देगा। ठीक है, तो ये एक मेन फोकस होता है आपका मैक यूनिक करने का और आईपी यूनिक करने का। ठीक है, इस पूरे को कहते हैं फ्रेम। सही है, तो आप याद रखें डाटा लिंक लेयर के अंदर हमें फ्रेम यूज करते हैं, और हम बेसिकली क्या करते हैं नेटवर्क लेयर के अंदर, नेटवर्क लेयर के अंदर हम पैकेट यूज करते हैं गाइस, ये याद रखिएगा। सही है, ये पहले लिख लेता हूँ पैकेट, और ये हम फ्रेम यूज करते हैं। आर्प सीडीपी, सीडीपी खैर एक सिस्को एक वेंडर कंपनी है, ये उसका प्रिंसिपल कंपनी का, और आर्प एक जनरल है जिसके जरिए हम मैक फाइंड आउट कर लेते हैं। फिजिकल लेयर पे आ जाते हैं। फिजिकल लेयर पे कोई कुछ भी नहीं है। अगर आप वायरलेस किसी भी आप मोबाइल आप वाईफाई से कनेक्टेड है तो आप वायरलेस हैं। ठीक है, और अगर आप वायर से कनेक्टेड है तो आप ईथरनेट के थ्रू, या फॉर एग्जांपल आप डिफरेंट डिफरेंट मीडियम के थ्रू कनेक्टेड हो सकते हैं। फाइबर ऑप्टिक के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं, या भी फॉर एग्जांपल गीगाबिट के कनेक्ट हो सकते हैं। और अगर किसी बीडीएस रेडियो सिग्नल से कनेक्टेड है तो आपका मीडियम एयर हो सकता है। ठीक है, तो ये फिजिकल लेयर का बेसिकली ये काम है। और सबसे मेन फोकस क्या होता है, ये आपका डाटा बिट्स फॉर्म में ट्रांसफर करके लेके जा रहा होता है रिसीवर साइड पर। ठीक है, बिट्स की फॉर्म में डाटा जा रहा होता है आपका, और आपका जो है रिसीवर साइड पे रिसीव होता है पहले फिजिकल लेयर पे। इस तरीके से देखा जाए उल्टा, सही है, इस तरीके से रिसीव हो रहा होता है फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन। ठीक है गाइस, कुछ सवालात इंटरव्यूज के क्वेश्चन के हिसाब से बता देता हूँ ताकि आपके लिए आसान हो सके। कब डेवलप हुआ? 1976 में डेवलप हुआ। इम्प्लीमेंट कब हुआ? 1986 में इम्प्लीमेंट हुआ। अच्छा जी, ये रेफरेंस मॉडल है, इस मॉडल को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, याद रखेगा। दूसरी चीज कि कौन सा मॉडल इम्प्लीमेंट हुआ? टीसीपी यूडीपी मॉडल इम्प्लीमेंट हुआ। सही है, और आप एक और सवाल जो बहुत पूछा जाता है कि अगर दुनिया में ओएसआई मॉडल नहीं होता तो फिर कैसे कम्युनिकेशन करते थे लोग? तो वेंडर टू वेंडर कम्युनिकेशन होती थी, जैसे कि कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट से बात करेगा, डेल डेल से बात करेगा, एचपी एचपी से बात करेगा। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन होती थी। ठीक है, इन्फॉर्मेटिव और टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए गाइस हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।